सुरेश जी, राधे राधे बाबा। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा हूँ। महाराज जी, यहाँ बैठने के योग्य तो नहीं हूँ कि गुरु जी, मैंने अनजाने में बहुत जीव हत्या व्यभिचार किए हैं, पर गुरु जी, जब से आपसे जुड़ा हूँ 16 महीने से वो सब कुछ छूट गया और मैं भ्रूण हत्या भी करने जा रहा था, पर आपके एक वीडियो ने वो करने से भी रोका। आपकी कृपा से लड़की ने जन्म दिया और शास्त्र के अनुसार उसका भी नाम मैंने राधा ही रख दिया। उसके बाद आप सपने में आए, मुझे आपने कहा, याद नहीं रहा क्या बोले। महाराज जी, अब आगे बढ़ना चाहता हूँ भजन मार्ग में। मैंने मांस, शराब और सारे गलत काम छोड़ दिए हैं, पर गुरु जी, माता बहनों की तरफ गलत दृष्टि हो जाती है। इससे महाराज जी मैं कैसे डरने की जरूरत नहीं है। भगवान के कुछ लीला चरित्रों का रोज नियम पूर्वक गायन करो। जैसे भागवत है तो 10वें स्कंद के 1 अध्याय 2 अध्याय भागवत पढ़ो। नाम कीर्तन 10-15 मिनट नाम कीर्तन करो और हर समय नाम चलाने की कोशिश करो। राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे अंतःकरण निर्मल होता है ये सब बातें खत्म हो जाती हैं। आप बच्चा सच्ची समझो, किसकी तरफ देख रहे हो? जो देवी स्वरूपा है, जो माँ स्वरूपा है, जो बहन स्वरूपा है, उनकी तरफ हम गंदी दृष्टि से देखेंगे, हमारा मंगल कैसे होगा? नहीं, ये गंदी बात। सबके चरणों की तरफ देखो, नमस्कार। अगर दृष्टि चली जाए तो दोबारा दृष्टि ना जाए। राधा 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 राधा। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद्र की नाई। दूसरी माँ बहनों को काम दृष्टि से देखोगे, दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। यदि अपना कल्याण चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो भवानी की अंश स्वरूपा है। इनको जननी के समान, बहन के समान, बेटी के समान भाव से देखो। बराबर की है तो बहन के समान छोटी है, तो बेटी के समान बड़ी है, तो माँ के समान देखकर प्रणाम। इनके पर अगर काम दृष्टि करोगे तो उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप नष्ट हो जाओगे। उनके प्रति तुम्हारी काम दृष्टि तुम्हारा नाश कर देगी। हाँ, तो हमें लगता है हमें अपनी दृष्टि सुधारनी चाहिए, अपना भाव शुद्ध करना चाहिए। जैसे हम किसी के प्रति बुरा देखते हैं तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, हमारा पहले बिगड़ जाता है, क्योंकि हमने बुरा देखा, बुरा चिंतन किया, तो हमारा नाश हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत सावधान और नाम जप करो। और धन्यवाद इस बात का कि नए बच्चे होकर आप संत वाणी सुना और उस वाणी से अपने आप को बचा लिया, गलत आचरणों से बचा लिया। अब आगे वो आचरण मत करना। अब लो नशानी अब ना नशइयो, तो भगवान सब क्षमा कर देते हैं। हाँ, अच्छे आचरण वाले बनो। मिलिंद जी, नासिक महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ से हरिवंश। जी हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विशेष कृपा कैसे पहचाने? जब भोगों में अरुचि हो और भगवान में स्वाभाविक रुचि प्रकट हो जाए तो जान ले कि हमारे ऊपर विशेष कृपा है। जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन सानिध्य मिल जाए तब जाने हम पर विशेष कृपा है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब संतों का संग मिलता है, और संतों की जब विशेष कृपा होती है तो विषयों के प्रति वैराग्य और भगवान के प्रति अनुराग ये जागृत होता है। तब जानना चाहिए कि हमारे ऊपर विशेष कृपा है। जैसे हनुमान जी का जब दर्शन पाया विभीषण जी ने, तब कहा कि तुम हरिदासन महा कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। हे हनुमान जी से कहे, हे प्रभु, या तो आप कोई भगवान के विशिष्ट भक्त हो या स्वयं भगवान हो, क्योंकि मोरे हृदय प्रीति अति होई। तब हनुमान जी ने बताया कि मैं भगवान का एक दास हूं, ऐसा अधम ऐसा। तब कहा, अब मुई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आए दरस हठ दीना। प्रभु ने विशेष अनुग्रह कर दी क्योंकि आपका दर्शन हो गया। हे भक्तराज, आपके दर्शन होने से अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। अब मैं भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। पर संत संग का विशेष फल क्या है? संसार के भोगों का त्याग और भगवान से अनुराग। अगर ये ना हुआ तो फिर संत संग का मतलब क्या रह गया?
संत संग अपवर्ग कर और कामी भव कर पंथ। संत संग का फल है कि भगवान में प्रीति हो जाए, मोक्ष मार्ग में प्रीति हो जाए, और कामी पुरुष के संग का फल है संसार में राग करवा देना। तो विशेष कृपा दो में, पहला भगवान के सिवा और कुछ अच्छा न लगे, ऐसा हमें संग मिल जाए, ऐसा हमें भजन मिल जाए, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के वचन सुनने को मिल जाए जिससे हमारा संसार राग खत्म हो जाए। और दूसरा, हमारे चित्त की सहज अवस्था भगवदाकार हो। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। ये जो सहज स्नेह, चित्त की निरंतर भगवदाकार स्थिति, ये विशेष कृपा है। भगवत प्रेमी महात्माओं का मिल जाना, संसार से राग हट जाना, भगवान की तरफ चित्त, पर चित्त की वृत्ति का निरंतर तैल धारावत भगवान में समर्पित हो जाना, ये सबसे बड़ी कृपा हो गई। अब ये अंत कृपा का है, मतलब अब इसी से महान प्रेम सुख प्राप्त होगा, इससे बढ़कर कोई कृपा नहीं, अखंड स्मृति से बढ़कर कोई कृपा नहीं। जिसको अखंड भगवत स्मृति प्राप्त हो गई, देखो गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को क्या मिला? स्मृति। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति, भगवत स्मृति जागृत हो जाए, संसार का विस्मरण, भगवान का स्मरण, ये सबसे बड़ी कृपा है। जब भी मेरे मन विचार में थोड़ा परिवर्तन आया, मैं उपहास का कारक बना अपने मित्रों में, अपने परिवारजनों में। मेरे अपने बच्चे भी ये मजाक करने लगे कि कहीं अभी आज का एकांतिक पड़ेगा, पीछे वाले बैच में यही चर्चा हुई जो आप प्रश्न कर रहे हो ना, कि ये भाई, इस संसार में यदि तुम भगवत मार्ग में चलना चाहते हो तो तुम्हारी मजाक होगी, तुम्हारा उपहास होगा, तुम्हारी निंदा होगी। जैसे आप अब शुरू किए ना सतमार्ग, तो आपको दिखाई देने लगा कि परिवार के रिश्तेदार, यहां तक कि आपके बेटे भी उपहास कर रहे। अब आपका सोचो कैसा हृदय लगेगा। पर नहीं, आपको समझना मेरी भक्ति रंग ला रही। अगर भक्ति में विरोध शुरू हो जाए तो समझो भक्ति रंग ला रही। तो आपकी भक्ति रंग ला रही, आपको मुस्कुराना है, उदास नहीं होना है। हाँ, अगर आप ऐसे फिर गिर जाओगे, फिर तो गिर जाओगे बहुत बहुत। इसलिए हिम्मती बनो, हिम्मती बनो, बहुत हिम्मत की जरूरत है इसमें। निराश, आपकी तो भक्ति रंग ला रही, तो आपको तो अच्छा अनुभव होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। आप निगेटिव क्यों सोच रहे कि मेरा उपहास हो रहा है? अरे भाई नहीं, ले ले, ये उपहास हो रहा है, आपकी भक्ति रंग ला रही है। देखो, गलत आचरण करो, आप देखो कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई आपका उपहास नहीं करेगा। लेकिन माला कंठी धारण करके भजन शुरू करो, भगवत आराधना करो, तो आपके ही लोग आपका उपहास करने, बड़ा भगत बनता है, ऐसा है वैसा है, क्या क्या नहीं बोलने लगेंगे। इसलिए किसी के बोलने से मत रुको। भगवान का सत्य मार्ग है, सच्चिदानंद मार्ग है, बिल्कुल हारने की जरूरत नहीं। अगर हमको ऐसे ऐसी बातें कही गई तब अंदर से आता है, टूटो नहीं, टूटो नहीं। एक शराबी का उपदेश हमें जीवन भर याद रहा है। वो यही कहता था, तिल तिल काटी गई मूर्ति कभी टूटी नहीं, तू बाबा जी बना कभी टूटना नहीं। हम उस समय बच्चे थे, वो जीवन भर रखा। मेरी पुत्री है, वो यहाँ से कहीं पढ़ने के लिए गया, उसे कुछ एक ऐसी दीक्षा उसको पकड़ा दीजिए जिससे वो आगे की तरफ। देखो, हम आपकी पुत्री की नहीं, सबकी पुत्र पुत्रियों के लिए प्रार्थना है कि ये जो आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रूपी जहर फैला हुआ है, इससे बचा जाए। पहली बात तो अपने चरित्र को पावन रखा जाए। अगर चरित्र पावन नहीं है तो आपकी उन्नति की लालसाएं बाधा में पड़ जाएंगी। आजकल कोई सही मित्र मिलना बड़े सौभाग्य की बात है, नहीं तो केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए दोस्त बन जाने वाले सैकड़ों तैयार हैं। तो हम अपने फ्रेंड का चयन बहुत सोच समझ करके करें। जो हमारे से सुख भोगने की लालसा रखता है वो फ्रेंड नहीं हो सकता। फ्रेंड वही होता है जो अपने को बलिदान करके सामने वाले को सुखी करना चाहे। जो अपने को मिटा करके दूसरे को सजाना चाहे उसे दोस्त कहते। लेकिन आज के दोस्त दूसरे सामने वाले को मिटा के अपने को सुखी करना चाहते हैं। तो हमारे भाई बहनों से प्रार्थना है, पूरे भारत के, पूरे विश्व के, कि हमारी जो परंपरा रही है ये चरित्र पावन की रही है, चरित्र ना दूषित होने पावे। और दूसरी बात, कोई व्यसन हमारे जीवन में ना होने पावे, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री।
ये बात बिल्कुल समझ लो, हर व्यसन हमारे जीवन को नाश की तरफ ले जाएगा। जो भी जैसे आजकल स्कूलों में बच्चे ड्रग्स लेने लगे, धुआं फूंकने लगे, बीड़ी सिगरेट ले, कोई व्यसन ना करे, कोई चरित्रहीनता के आचरण न करे और भगवान का नाम स्मरण करता रहे, तो भगवान इस संसार से विजय निश्चित दिला देंगे और जो हमारी कामनाएं हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी। जब हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी तो हमारा स्मरण पवित्र रहेगा। स्मरण पवित्र रहेगा तो जो हम पढ़ेंगे हमें याद हो जाएगा, हम कभी फेल ही नहीं होंगे। जब हमारा चरित्रहीनता होती, नाना प्रकार के विषय घुस जाते हैं, तो हमारी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो इसलिए जीवन का केवल इतना ही उद्देश्य नहीं कि हम नौकरी पेशा करके रुपया कमाएं, भोग भोगें और मर जाएं। जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना, अध्यात्म पूर्वक जीना। तो इसलिए चरित्र पावन रखे, कोई व्यसन न करे, भगवत नाम की आराधना करे और माता पिता को भगवान समझकर उनकी आज्ञा और उनकी सेवा में रहे। अगर इतना स्वीकार कर ले तो सब कुछ बन जाएगा, इतने से ही बन जाएगा। और आप कभी निराश मत होइएगा, मस्त रहिएगा। जैसे कोई आपका उपहास करे तो मुस्कुरा दिया और भगवान से प्रार्थना की कि इनको भी ज्ञान दीजिए, इनको भी विवेक दीजिए। हमें उनके प्रति द्वेष भाव नहीं करना है, द्वेष करने वालों के प्रति भी हमें मुस्कुरा के चलना है। ये साबित करना है कि भगवान का भक्त कितना मजबूत होता है, कितना पुष्ट होता है। हमें साबित करना पड़ेगा। हम भगवान के दास हैं तो हमें साबित करना। वो हमें मारे और हम उसका मंगल करेंगे, वो हमें गाली दे हम उसका मंगल करेंगे। करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कर। वो हमारा उपहास कर रहा है, हमें नीचा दिखाना चाहता है और हम हाथ जोड़कर उससे बात करेंगे। हमारी और संसारिकता में अंतर है, क्योंकि हम साधु मार्ग के हैं, हम भगवत मार्ग के पथिक है। तो साधु का मतलब केवल भेष से नहीं, स्थिति से। इसलिए आप प्रसन्न रहिएगा। शैलेंद्र कुमार जी। राधे राधे। परम आदरणीय गुरु जी, आपके चरणों में चरण स्पर्श। महाराज जी, ईश्वर ने जो भी कुछ दिया उससे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। और दिनांक पिछले दिसंबर की को आपसे मिले और उपदेश आपने मेरे जीवन में दिया, उससे काफी बदलाव आ गया और संतोष रूपी धन की प्राप्ति हुई। बस महाराज जी, एक ही आशीर्वाद की अभिलाषा है कि मन में कभी भी किसी प्रकार का विकार जन्म ना ले और शेष जीवन सत्कर्म में बीते। आप इसके लिए मार्गदर्शन करें। हाँ देखो, मन जो है, अगर कह दें हम कि आज के बाद मन हमारा कभी विकार में नहीं जाएगा तो झूठ हो जाएगा, क्योंकि इसका स्वभाव है मना कष्टान इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर सती। अगर हम मन में नाम चलाने लगे तो गारंटी से कह सकते हैं कि मन विकारों में नहीं जाएगा। बस पकड़ लो, अब नाम पकड़ लो, जो आपको नाम प्रिय हो। गुरु जी, आपकी छवि हर समय आपको रखती है, राधा राधा के। बस इससे सब ठीक हो जाएगा। बस इतना, नाम पहारू दिवसलिस और ध्यान तुम्हार कपाट। नाम पहारू, अगर नाम का पहरा चल रहा है और इष्ट या गुरु का ध्यान है तो माया परास्त ही नहीं कर सकती, फिर तो विजयी हो जाओगे। रात को नींद नहीं आती तो आपका नाम, और वो एक आप बताए हैं श्री कृष्ण वासुदेव, उसको जाप कर दो 5-7 दफे पढ़े, कब से पता नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। खूब चलते रहिए और अपने अनुभव को छुपाते रहिए। और ये जो हाथ में आपके टेटू है ना, ये जो टेटू, इसको पूरा काला करवा दीजिए, क्योंकि इसमें जो राधा कृष्ण नाम लिखा है ना, इससे जो नहाने के समय जल गिरेगा वो शरीर में गिरेगा, पैरों में जाएगा। तो ये वही नाम है जिसके बल से हम गरज रहे हैं, ये वही नाम है जिसका हम चरणामृत पीते सिंहासन में विराजमान। तो इसको जब उसके पास जाओगे ना तो इसे फूल रूप कर दे, मतलब ऐसे आकृति कोई दे दे, फूल रूप कर दे, जिससे ये राधा कृष्ण जो लिखा हुआ है ये अंतर ध्यान हो जाए। इसको फूल रूप करवा दीजिए ऐसे का जी। सुमित पटेल जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी, जय सीताराम। महाराज जी, महाराज जी, प्रभु का प्रेम पाने के लिए सबसे बड़ा सहयोगी व सबसे बड़ा बाधक क्या है? सबसे बड़ा सहयोगी भगवत प्रेमी महात्मा है। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। यदि महापुरुषों का संग न मिले तो फिर भगवत प्रेम हो ही नहीं सकता। किसी को भी भगवत प्रेम आज तक प्राप्त हुआ है तो महापुरुषों के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। कोई भी अगर थोड़ा भी परमार्थ में चला है तो किसी न किसी संत का संग प्राप्त हुआ है। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के प्रेम हो ही नहीं सकता। जैसे भगवान का संग करने वाले उद्धव जी, परम ज्ञानी उद्धव जी, भगवान के मित्र उद्धव जी,
भगवान के मंत्री उद्धव जी, बृहस्पति शिष्य उद्धव जी, लेकिन भगवान के प्रेम को नहीं जानते थे। जब प्रेमी गोपिकाओं की चरण धूलि माथे पे लगी और वृंदावन आके उनके आंसुओं को देखा, तब उनको अपना ज्ञान सब फीका लगा और कहा वृंदावन की कोई लता गुल्म औषधि बन जाऊं जिनसे इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि माथे पे लगे और मैं भी प्रेमी बन जाऊं। तो बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के प्रेम नहीं होता। और सबसे बड़ी बाधा देवर्षि नारद जी ने कहा है, कस्तरति मायाम, माया से कौन तर सकता है, कौन तर सकता है? तो बोले यो संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते। संगास त्यजति महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है, और संगास त्यजति जो कुसंग का त्याग करता है। हमारे देखने की वृत्ति कुसंग में ना हो, बोलने की वृत्ति कुसंग में ना हो, हमारे विचार में कुसंग ना हो, हमारे आचरण में कुसंग ना हो। अभी महापुरुषों का संग मिल जाएगा तो प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। बड़ा प्रभाव कुसंग का पड़ता है। जो हम दृश्य देखते हैं अगर वो कुसंग का हुआ, गंदा हुआ, तो प्रभाव पड़ जाएगा। देखो, एक महात्मा सौभरी जी यमुना में निर्विघ्न भजन करने के लिए जल को स्तंभित करके भजन कर रहे हैं, और एक मछली का मैथुन देखा तो 50 ब्याह किए। एक दृश्य ने अजामिल को भ्रष्ट कर दिया। वो अपने पिता के लिए जंगल से लकड़ी लाने गया था यज्ञ के लिए, वहां देखा एक वैश्या और व्यभिचारी पुरुष। बस वो दृश्य देखते ही उसके दिमाग में पागलपन छा गया, सब धर्म भ्रष्ट होके वैश्यागामी, वैश्या के पास ही रहने लगा, सब संपत्ति दे दी। एक दृश्य ने नष्ट कर दिया। श्रवणेंद्री से गंदी बात सुनना, गलत प्रपंच की बात सुनना, विचार में गलत बात रखना, क्रियाओं में गलत, ये सबसे ज्यादा भगवत भक्ति में नाश भाव है। कुसंग सबसे और सत्संग भगवत प्रेमी महात्माओं का ये प्रेम प्रदान करने वाला है। देवर्षि नारद जी के बाद यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है, यो संगास त्यजति, जो अन्य सब संगों का त्याग कर देता है, जो कुसंग के अंतर्गत आते हैं, यो निर्ममो भवति, जो कहीं भी ममता नहीं रखता, एकमात्र भगवान के चरणारविंद के सिवा कहीं ममता नहीं रखता, वो इस संसार समुद्र से पार हो जाता है, वो भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाता है। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए दो बातें सुदृढ़, महापुरुषों का संग, और उनके संग का मतलब है उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। जैसे नाम जप करो, लीला गुणगान करो, ठाकुर सेवा करो, ऐसे ऐसे आचरण करो, ऐसे ना करो, ये उनका संग माना जाएगा। संग का मतलब केवल पास बैठ जाना नहीं है, उनकी बात को मानना और कुसंग का त्याग कर देना। कुसंग किसे कहते हैं? जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संग से हमारा मन चंचल होकर भोगों में चला जाए, प्रभु का स्मरण छोड़ दे, उसे कुसंग कहते हैं। और सत्संग किसे कहते हैं? जिनके संग से हमारे मन का संसार की तरफ जाने का स्वभाव हटकर प्रभु की तरफ जाने लगे, हमारे गलत आदतें छूटने लगे, समझ लो महात्मा का संग हो गया। सत्संग का मतलब है कुसंग का त्याग करके भगवत मार्ग में चल देना। जैसे बहुत से सत्संग सुनकर शराब, मांस, गंदे आचरण छोड़ करके फिर वो मिलते हैं कि हमें 6 महीना हो गए छोड़े हुए, हमने सत्संग सुना, तो सत्संग वाणी जो ही कान में पड़ी तो वो आपका परिवर्तन कर देगी। तो उससे भी ज्यादा प्रभाव कुसंग का है। 6 महीना सत्संग और 6 घंटा कुसंग, क्योंकि सत्संग हम जन्म जन्मांतर से करते नहीं आ रहे, कुसंग करते आ रहे हैं, तो कुसंग का अभ्यास बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाता है। तो इसलिए कुसंग का त्याग और सत्संग का सेवन, तो निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है।